दोस्तों, आज पेश है वरदान बना अभिश्राप। राज कॉमिक्स की कॉमिक से ये कवर चित्र है। शुरू करते हैं दोस्तों। उस रात कुषाणगढ़ में लोग गहरी नींद सोए हुए थे कि समुद्र की तीव्र हलचल उत्पन्न हुई और देखते ही देखते बहुत सारे राक्षस समुद्र से निकलकर किनारे पर आने लगे। समुद्र से निकलकर वे तेजी से कृष्ण नगर की ओर बढ़े और पलक झपकते ही राक्षसों ने नगर के मुख्य द्वार को तोड़ दिया और नींद की आगोश में सोए शांत नगर के भयंकर तूफान उठा दिया। भागो, राक्षस आ गए। और अगले ही क्षण नगर में भीषण तांडव रथ चल रहा था। चारों तरफ स्त्री पुरुष बच्चे रोका रोना सुनाई दे रहा था। हाय बचाओ, माँ ओ भागो। और कुछ ही देर बाद राक्षस अनेक लोगों को मारकर बहुत से स्त्री पुरुषों को उठा ले गए। बचाओ, आए मरी, हाव छोड़ दो। और देखते ही देखते राक्षस उन लोगों को समुद्र लिए हुए समुद्र में समेत चले गई। नहीं नहीं, बचाओ, हा हा। और समुद्र के बीच गहरे पानी में राक्षसों की बस्ती थी और लोग अपनी बस्ती में ले गई गड़प गड़प। और कुछ देर बाद उन्हें लोगों को अपने राजा के सहस्त्रबली के सामने पेश किया। महाराज की जय हो। कृष्ण नगर में आज इन लोगों को पकड़ कर लाए हैं। हा हा हा। कृष्ण नगर के लोग बहुत स्वस्थ और सुंदर होते हैं, इन्हें खाने में बहुत आनंद होता है। और इधर लोगों ने जब राजा को सहरगढ़ के राक्षसों के आक्रमण और लोगों को पकड़ ले जाने के बारे में बात कही तो हम अपने सैनिकों को सब कुछ सुन चुके हैं, लेकिन आप लोग चिंता न करिए। सुरक्षा के लिए रात को नगर में सेना तैनात की जाएगी। सुबह सुबह सुबह। और राजा ने तुरंत शाहगढ़ को अपने सेनापति उदय सिंह से कहा। सेनापति, शाम होते ही नगर में मुख्य द्वार के पास भारी संख्या में सैनिकों को लगा दो। स्वयं भी रात में नगर में घूमकर सुरक्षा की व्यवस्था देखेंगे। जो आज्ञा महाराज। महाराज, स्वयं सैनिक को लेकर जाता हूँ। और अगले दिन नगर की सुरक्षा पर लगाया गया। नगर के मुख्यालय पर हाथियों और सैनिकों का पहरा दे रहे थे। राजा शास्त्र सासगर सारंगधर ने सुरक्षा व्यवस्था को देख रेख कर रहे थे। राक्षस को अब नगर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन रात गिरते ही भयंकर राक्षस मुख्य द्वार को तोड़ते हुए नगर के प्रवेश कर गए। हो हा हा हा। और तभी से हाथियों को आगे बढ़ाकर सैनिकों ने आक्रमण कर दिया। मारो, चिंगाड़, फाहा। और अधिक से अधिक समय तक उन राक्षसों को नहीं रोक सके। कुछ ही लोगों की मृत्यु देर में राक्षस बहुत ही सैनिकों को मारकर उन्हें सैनिकों को उठाकर ले जा रहे गए। बचाओ बचाओ, आह। और उनके जाने के पश्चात तो हम राक्षसों को नगर में पड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन कल रात हम खुद ही निकलते ही मार डालेंगे। सैनिकों, सेनापति, कल शाम होते ही समुद्र के किनारे अपने सैनिक और सुरक्षा पर लगा दो। सैनिक नाव पर सवार होकर तैयार रहेंगे और समुद्र से निकलते ही राक्षसों को मार देंगे। अगली शाम समुद्र के किनारे दृश्य बदला हुआ था। समुद्र के किनारे भारी संख्या में सैनिक खड़े हुए थे और सतह से दूर नावों पर तैनात सैनिक दिखाई दे रहे थे। और सूरज डूबते ही राक्षसों ने निकलना शुरू किया कि नावों में सवार सैनिकों ने उन पर आक्रमण कर दिया। खचा खचाक।
सैनिकों ने राक्षसों के किनारे की ओर नहीं आने दिया और उन्हें इधर आते ही आक्रमण शुरू कर देता। लेकिन किनारे पर खड़े सैनिक राक्षसों के आक्रमण शुरू करते ही राक्षसों के नाव के सैनिकों को पकड़ लिया। बचाओ महाराज, हमें किनारे पर से आक्रमण शुरू कर देना चाहिए। ओह, यह तो राक्षस नाव को उल्ट दिया, सैनिकों को पकड़ रहे हैं। और अगले ही क्षण किनारे खड़े सैनिकों ने आक्रमण शुरू कर दिया। मारो, और किसी राक्षस को जीवित नहीं जाने दो। भारी आक्रमण के बावजूद भी राक्षस बहुत से सैनिकों को पकड़ ले गए। अब निराश होकर सारंगधर ने लौटना पड़ा। लौटते समय ओह, राक्षस फिर हमारे सैनिकों को उठाकर ले गए। हमें कुछ न कुछ कर न सके। सेनापति, हम महर्षि मृत्युंजय के पास जाएंगे। हम उनसे संकट से मुक्ति कर सकते हैं। अगले दिन राजा सारंगधर ने महर्षि के पास जाने के लिए प्रस्थान किया और एक पैर पर यात्रा करने के बाद वह महर्षि मृत्युंजय के आश्रम पहुँचे। महर्षि प्रणाम। आओ वत्स, राज्य में सब कुशल मंगल तो है। महर्षि, भयंकर राक्षसों ने हमारा जीवन दुर्लभ कर रखा है। 2 दिनों से हमारे राज्य में सैकड़ों लोगों को उठाकर ले जा चुके हैं। भयंकर राक्षसों के प्रकोप से राजन वे राक्षस कहाँ से आते हैं? वे राक्षस समुद्र से निकल कर आते हैं। लगता है समुद्र में उसकी कोई बस्ती है। तो ठीक है, सूर्यास्त के कारण राक्षसों को मारने की शक्ति प्राप्त होती है। और फिर सब तैयारी पूरी कर। अगले दिन महर्षि मृत्युंजय ने सूर्यास्त प्रारंभ कर किया। ओम स्वरूप स्वाहा। और यज्ञ पूरा होते ही सूर्यदेव प्रकट हुए। भगवान भास्कर, इन भयानक राक्षसों से हमारी रक्षा करें। महर्षि, तुम्हारे शरीर में पसीने की बूंद गिरेगी, वही राक्षसों की बलि बनेगी। उन बूंदों को स्पर्श से राक्षस जल कर नष्ट हो जाएंगे। और अगले क्षण और सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए और कमंडल राजा को देते हुए महर्षि ने कहा, राजन, इस कमंडल को ले जाओ और यह जल राक्षसों पर छिड़क कर उनका सर्वनाश कर दो। जो आज्ञा। और उस शाम शांतधर ने सेनापति एक कमंडल देकर बहुत सारे सैनिकों के साथ नगर में भेज दिया। और रात को जैसे ही राक्षसों ने आक्रमण किया, इधर उधर छिपे सैनिकों ने बाहर आए राक्षसों पर जल छिड़कने लगे। आ आ आ और कुछ ही देर में बहुत से राक्षस जल मरे। और जो बचे हुए राक्षस थे वे अधिक देर वहाँ ना रुके और वे समुद्र में भाग गई। और देखते ही देखते समुद्र में समाते चली गई। और जब खाली हाथ अपने राजा सह बलि के सामने प्रस्तुत हुए, क्या तुम एक भी आदमी पकड़ कर नहीं लाए? लेकिन क्यों महाराज? उन लोगों के पास ऐसा दिव्य जल प्राप्त कर लिया है जिससे हमारे स्पर्श होते ही जलने लगते हैं। महाराज, उन लोगों ने हमारे बहुत से साथियों को जलाकर मार डाला। लेकिन यह तब कैसे? उन्हें दिव्य जल कहाँ से प्राप्त हुआ? महाराज, महर्षि मृत्युंजय के सूर्यास्त यह करके उन्हें दिव्य जल प्रदान किया है। ओह महर्षि मृत्युंजय, तो ठीक है। आज रात को तुम पहले मृत्युंजय पट पर ही काल बनकर टूटेंगे पड़ो। फिर बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कैसे बजेगी? जोग्य महाराज, आज हम महर्षि को काल का ग्रास बनाएंगे। और रात राक्षसों के समुद्र से निकलकर महर्षि मृत्युंजय के आश्रम की तरह
और उसी समय महर्षि अपने पुत्र देवगुण के साथ निंद्रा मगन थे। हाँ हाँ हाँ, बाबा उठो, लगता है राक्षस ने आक्रमण कर दिया। ओह, अब क्या करें, ये हमारे पास तो कमंडल दल भी नहीं है। और कुछ देर में राक्षसों ने कुटिया को नष्ट कर दिया। हाँ 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 हाँ। और तभी राक्षसों ने एक भारी चट्टान उठाकर चट्टान को उछाल दी, और इससे पहले कि वह चट्टान महर्षि पे गिरती, त्रिशूल के स्पर्श करते ही चट्टान टूटकर बिखर गई। और राक्षसों ने देव दूत पर पत्थरों से प्रहार कर दिया। और देवगुण दूर भागकर अपनी जान बचानी चाहिए, लेकिन राक्षसों ने उसे पेड़ के नीचे दबाकर मार डाला। जब महर्षि देवगुण की मृत्यु देखी तो चीख पड़ा, नहीं, मैं एक भी राक्षस को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और वह क्रोधित होकर अपने त्रिशूल का प्रहार किया। अगले पल प्रचंड अंगली बिखेरता त्रिशूल राक्षसों की ओर बढ़ा। भागो भागो, जान बचाओ। और त्रिशूल की प्रचंड अंगली राक्षसों को बचकर नहीं बचा सके। अपने शरीर को जलने से समुद्र की ओर दौड़ पड़े। बचाओ, वाह। और फिर अर्थात जल राशि में ग्रहण कर गए। और जब राजा सारंगधर को महर्षि मृत्युंजय के राक्षसों के आक्रमण का पता चला तो वह सिद्धि उसके पास पहुंचे। महर्षि, राक्षसों ने आप पर आक्रमण कर दिया। हाँ राजन, और उन्होंने मेरे पुत्र देवगुण को भी मार डाला, लेकिन अब मैं उनका सर्वनाश करके की सुख की सांस लूंगा। और अगले ही पल महर्षि मृत्यु ने मंत्र बोलकर त्रिशूल को समुद्र की ओर उछाल दिया। और तेजी से समुद्र में डूबता चला गया। और फिर अगले ही पल देखते ही देखते समुद्र से जल बाष्प बनकर उड़ने लगा। और जल को बाष्प बनकर उड़ते देख राक्षसों समुद्र से बाहर निकलने लगे। देखो राक्षस निकल रहे हैं, उनकी किनारे पर आते हैं, उन पर जल छिड़क कर मार डालो। और समुद्र से निकलते ही राक्षस किनारे की ओर बढ़ते सैनिकों ने उसे जल छिड़क कर जला दिया। आह आह, यह कुछ ही देर में यह राक्षस जल जल कर मर रहे थे। राजा सारंगधर, हम मर रहे हैं, लेकिन अगले जन्म में तुम्हें घर में जन्म लेकर तुम्हें महर्षि से तुमसे बदला लेंगे। और तब राक्षस जल कर मर गई। और महर्षि, अगर राक्षसों ने मेरे घर जन्म लिया तो क्या परिणाम होगा? राजन, तुम चिंता न करो, अगर राक्षस तुम्हारे घर पर जन्म लेंगे तो मेरा पुत्र देवगुण भी तुम्हारे घर पर जन्म लेकर उन राक्षसों को तुमसे मुक्ति दिलाएगा। और कुछ ही वर्ष बीत गए। राक्षस सांगंधर और राक्षसों के भय से विवाहित नहीं किया। हर बार जंगल में घूमने एक बार जंगल में घूमने गया तो आधी वर्षा में फंसकर रास्ता भटक गया। ओह, इस आंधी वर्षा में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है जैसे महल में कैसे लौट पाऊंगा। आंधी और वर्षा बेकाबू होते हुए घोड़े दौड़ते चले जा रहे थे। और फिर थक हार कर राजा ने घोड़े को लगाम को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। और वर्षा बंद हुई तो घोड़े दौड़ते दौड़ते एक कुटिया के पास पहुंच जाकर रुके। राजा दृष्टि कुटिया में बाहर खड़ी लड़कियों पर गई पड़ी। और ओह, इस घने जंगल में दो सुंदर युवतियां किसी ऋषि कन्या मालूम होती है। यह नवयुवक अवश्य ही कोई राजा प्रतीत होता है। कितना सुंदर नवयुवक है। रथ से उतरकर राजा लड़कियों के पास पहुंचा। मैं किसान नगरी का राजा सारंगधर हूँ। आंधी वर्षा में भटकता हुआ यहाँ आ गया हूँ। क्या रात भर यहाँ आश्रय मिलेगा? राजन, हमारे पिताजी महर्षि यहाँ पर नहीं है। उसकी अनुपस्थिति में हम आपको ठहरा तो नहीं सकते, लेकिन अतिथि को लौटाना भी उचित नहीं होगा। उसी समय राजा उनकी कुटिया
राजा उसकी उनकी कुटिया में ठहर गया। और लेकिन सुबह होने पर राजा ने वहाँ से प्रस्थान करना चाहा तो महर्षि वहाँ आ गए। ठहरो राजन, ऐसे नहीं जा सकते। महर्षि प्रणाम, मेरे लिए क्या आज्ञा है महर्षि? राजन, तुमने मेरी अनुस्मृति में मेरी कन्याओं के साथ कुटिया में रात गुजारी है, व्यतीत की है। तुम्हें इन कन्याओं से विवाह करना ही होगा, नहीं तो श्राप देकर तुम्हें भस्म कर दूंगा। महर्षि, मैं राक्षसों के भय के कारण विवाह नहीं कर सकता, लेकिन मैं इनकार करने की आपके श्राप की शिकार नहीं बनना चाहता। और फिर महर्षि ने दोनों कन्याओं का आशीर्वाद देकर राजा सारंग के साथ विदा कर दिया। आयुष्मान भव, राजन के महल में सुखी रहो। महल में पहुंचकर राजा ने लड़कियों से विधिवत विवाह कर लिया। और राजा सारंग दर ने विवाह के कई वर्ष बीत गए। राजा नहीं चाहते थे कि उनके रानियों को संतान के लिए ब्राह्मण का उपासक कर रही थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ब्रह्मा। और आखिर एक दिन दोनों रानियां ब्रह्मा की पूजा से प्रसन्न कर लिया। और ब्रह्मा ने प्रकट होकर, देवियों, तुम्हारी सच्ची पूजा से प्रसन्न होकर हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम बोलो क्या इच्छा है। हे भगवान, हमें दोनों को संतान की कामना करती हैं। अगले ही पल ब्रह्मा ने आकाश से हाथ उठाया और 2 फल उनको हाथ पर दे दिए। देवियों, ये 2 अमृत फल भेंट करता हूँ। इन फलों को खाने के पश्चात तुम 100 पुत्र होंगे। और दूसरा पत्र खाने पर तुम्हें केवल एक पुत्र। और मैं स्वयं नहीं जानता कि किस फल के खाने से कितने पुत्र होंगे, लेकिन जो 7 पुत्रों की माँ बनेगी वह जान ले कि वह 7 पुत्र तुम नहीं, एक स्थान पर नहीं होंगे। वह कई मार नहीं सकेगा, कोई किसी शस्त्र से उनकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन उन्हें वर्ष में एक बार एकत्रित होकर मेरी पूजा अवश्य करनी होगी। मेरी पूजा एक भी पुत्र अनस्वती रहा तो उनके जीवन नहीं रह पाएंगे, तब दूसरे लड़कर उसे मर जाएंगे। एक दूसरे से लड़कर मर जाएंगे। दोनों अमृत फल देकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। यह लो कलनलता, एक फल तुम रख लो, एक मैं खा लूंगी। अच्छा दीदी। और जब कुछ ही दिनों बाद रानी सारंग को गर्भवती होने की सूचना दी। ओह कलनलता, यह तुमने क्या किया? अगर राक्षसों का श्राप सच हो निकला तो महाराज, हमें ब्रह्मदेव के वरदान दिया है, हमारी संतान राक्षस नहीं हो सकती। तब यह तो भविष्य की गर्भ में छिपा है, पता नहीं क्या होगा। और फिर निश्चित समय पर बड़ी रानी को सुनलता ने 100 पुत्रों को जन्म दिया और दूसरी कनकलता ने 1 पुत्र को जन्म दिया। धीरे धीरे 7 पुत्र बड़े होने लगे और किशोर होने के 7 पुत्र बड़ी उद्दंड, क्रूर और अत्याचारी बन चुके थे। और क्रूरता से देखते हुए लोग उनसे सतकेतुओं के नाम से संबोधित करते थे। वो सतकेतु आ गए, सतकेतु भागो, सतकेतु आ रहे हैं। जहाँ भी सतकेतु गुजर जाते उनके पीछे विनाश छोड़ जाते थे। हाय, मैं बर्बाद हो गया, आह मेरा पाँव टूट गया। और पुत्र, तुम्हें ब्रह्मा के वरदान दिया है कि तुम मार नहीं सकता, तुम पर तुम एक साथ रहोगे तो काल भी तुमसे बच नहीं सकते। अब समय आ गया है, तुम अलग अलग होकर काल केतु, तुम बड़े हो, तुम्हें किसी दूसरे लोक पर जाकर रहना होगा। माँ, मैं पता लोक में जाकर रहूँगा। जहाँ तक
कोई मानव नहीं पहुंच सकेगा। माँ तुम्हें माँ जब तुम्हें मेरी आवश्यकता हो तो समुद्र मंदराचल पर्वत पर मंथन करना देना, मैं तुम्हारी सूचना मिल जाएगी। लेकिन बेटा, वर्ष में एक बार पूर्णिमा का तुम्हें सर्वंगदा पर्वत पर ब्रह्मा जी की पूजा करने अवश्य आना होगा। अगर तुम नहीं आए तो तुमका सबका जीवन कष्ट में पड़ जाएगा। माँ, मैं वर्ष में एक बार ब्रह्मा पूजा के लिए अवश्य आऊँगा। और उस दिन काल केतु पतालोक के लिए प्रस्थान कर गया और राजगद्दी के लोभ में शलकेतु और दूसरी रानी कलकत्ता के पुत्र पुष्प को मारने लगी। भैया, मुझे मत मारो, आखिर मैं तुम्हारा भाई हूँ। हम तुम्हें नहीं अवश्य मारेंगे, नहीं तो तुम बड़े होकर हमें से आधा राजा ले लेगा। हमें तुम्हें मार मार कर राज्य पर अधिकार करेंगे। अब तुम हमारे हाथ नहीं बचोगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, नहीं जाने दो मैं। और तभी पुष्पवती की आवाज़ सुनकर कनकलता वहाँ दौड़ी आई। अरे माँ, माँ छोड़ दो माँ। ओह, आज तुम्हें तो छुड़ा लिया, लेकिन एक दिन तुम्हें अवश्य मार देंगे। रानी कलकत्ता ने राजा अशोक सिंह की शिकायत की। महाराज, सब केतुओं को रोकिए, नहीं तो वह किसी दिन मेरे पुत्र को मार डालेंगे। ओह रानी, जिस बात का आकांक्षा थी वही सच होती प्रतीत हो रही है। तो महाराज, उन दुष्टों और पिपासु की रक्षा कैसे करूं? तुम पिपासु की महर्षि मृत्युंजय के पास भेज दो। वह मंत्रों विद्या उसे पृथ्वी को इतना शक्तिशाली बना देगा, वह सब केतुओं की स्वयं अपनी रक्षा कर लेगा। और अगले दिन राजा शवकेतु ने पिपासु को लेकर माँ माँ महर्षि मृत्युंजय के आश्रम में पहुंच गए। आओ राजन, आज कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है? महाराज को प्रणाम। आप तो सब कुछ जानते हैं। अपने पुत्र पिपासु को आपकी शरण में छोड़ने आ रहा हूँ। राजन, तुम चिंता मत करो। मैं चाहता हूँ कि वर्षों पूर्व हमारे राक्षसों के सब केतुओं के रूप में जन्म लिया है, लेकिन पिपासु इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि सब केतु इनका बाल विवाह न कर पाए। महर्षि, मैं आपके सैनिकों द्वारा सभी आवश्यक वस्तुएं आपको भिजवा दूंगा। इस वनस्थली में सभी वस्तुओं उपस्थित हो जाती हैं राजन। और सब केतु की क्रूरता के अत्याचार बढ़ता जा रहा था। वो आसपास उसके राज्यों पर आक्रमण करना शुरू कर दिए थे। ओह ओह मारो। और सब केतु शत्रुओं की सेना को भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ते थे। और किसी सब केतु का अगर किसी सब केतु का सिर कटकर उसे मार दिया जाता तो वह अगले क्षण ब्रह्मा के वरदान से फल स्वरूप पुनः उठ खड़ा होता। और इस वरदान के कारण अत्यंत शत्रु को तू विजय होती चली गई। ओह, हम जीत गई। और फिर उस देश के राजा को बंदी बना लेते सबकेतु सतकेतु और उसे आदेश देते, हम तुम्हें हमारा दास बनकर रहना होगा, नहीं तो तुम्हें प्राण दंड और तुम्हारे राज्य को नष्ट कर देंगे। हमें आपकी अधीनता स्वीकार है सबकेतु, हम जैसा कहोगे वैसा करेंगे। और अनेक राजाओं के अधिकार में लेने के बाद उसकी तृष्णा शांत नहीं हुई, लेकिन राजकुमारियों की उपहास शुरू कर दिया। हा 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 हा। सबकेतु सुंदर राजकुमारी देखते हैं उसका उपहास कर महल में ले जाए। एक दिन राजकुमारी, सतकेतु आ रहा है, आप रथ को लेकर भाग जाओ, नहीं तो हम इनको तब तक हमें नहीं रोकते हैं। लेकिन राजकुमारी नीलमणि वहाँ से भाग न पाई। सतकेतु ने उन्हें घेर लिया।
बहुत सुंदर हो राजकुमारी, इसे महल में ले चलो, अपनी दासी बनाएंगे। रुक जाओ सतकेतु, मेरा नाम नागमणि है। मेरे मेरे पिता कुशल वंश इस अपराध के दंड में अवश्य देंगे। हाँ, सुकेतु को कोई दंड नहीं दे सकता, हम चाहें वही होगा। नागकेतु, उठा लो इसको। नहीं नहीं, कोई मेरे हाथ नहीं लगाएगा, मैं उसके हाथ काट दूंगी। इतना कहते हुए नीलमणि ने अपना रथ दौड़ा दिया और राजकुमारी भाग रही थी। और नागकेतु, उसे रोको। और राजकुमारी को रोको, इससे पहले हमको रोकना होगा। और कुछ देर में सभी सैनिकों को मार दिया। और सतकेतु ने राजकुमारी का पीछा किया। रुको, नहीं, पकड़ो। और फिर राजकुमारी नीलमणि को घेर कर बंदी बना लिया गया और अधिक देर न लगी। नहीं नहीं नहीं, अब ये हमारी दासी बनकर रहना पड़ेगा। जल्दी ही राजकुमारी को बंदी बनाकर वे कुषाण नगर की ओर लौट चले। उसे लेकर जब सबके सतकेतु महल पहुंचे। ओह राजकुमारी, कौन है? तुम्हें बंदी बनाकर क्यों लाए हैं? पिताजी, यह कुषाण राजा की बेटी नीलमणि है, इसे हम दासी बनाने के लिए लाए हैं। नहीं, तुम्हें किसी राजकुमारी को दासी बनाकर नहीं रख सकते, इसे छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हारे राज्य से निकाल देंगे। हाँ हाँ हाँ, सुना तुमने? मृत्यु, भय मृत्यु। पिताजी, हमें राज्य से निकाल देंगे। नहीं, हमें कोई ये राज्य से नहीं निकाल सकता, यह राज्य हमारा है, हम यहाँ के राजा हैं। नहीं, राजा मैं हूँ, और राजगद्दी की ओर आँख उठाकर भी देखे तो नहीं तुम्हारी आँखें निकाल लूँगा। और यह कहते हुए राजा सांदर मृत्यु पर झपटा, लेकिन मृत्यु ने तलवार हाथ में लहरा कर रोक दिया। खनाक। ओह पिताजी, पिताजी, हम चाहते हैं उसे शक्ति से छीन लेते हैं। और कोई हार मानने को तैयार नहीं था। आखिर मल्लकेतु के एक तीर पर से राजा की तलवार के दो टुकड़े हो गए। विश्व कहते, बूढ़े पिताजी को बंदी बनाकर कारागार में ले जाओ, अब हम राजगद्दी पर हम बैठेंगे। और राजा श्यामधर को कारागार में बंद कर रखवा कर सतकेतुओं ने स्वयं कुषाण नगर का राजा घोषित कर दिया। सतकेतुओं की जय। और सतकेतुओं के राजा बनने के अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन सतकेतु के पास के राजा विराट नगर घूमने के निकले। तभी नगर के कुछ दूर पर उन्हें विराट नगर की राजा चतुर्भुज के साथ उसकी बेटी राजकुमारी मृगालिनी का रक्ष में सवार आते देखा। नागकेतु, लगता है विराट नगर का राजा अपनी बेटी के साथ आ रहा है। हाँ मृतकेतु, देखो राजकुमारी बहुत ही सुंदर है, आज इसे उठा कर ले चलते हैं। और अगले ही क्षण उन्होंने आगे बढ़कर राजा चतुर्भुज का रथ रोका। कौन हो तुम? तुम्हें हमारा रास्ता रोकने का साहस कैसे किया? सतकेतु, किसी को रास्ता रोक सकते हैं, लेकिन अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे, तुम्हें अपराध का दंड तुम्हें मिलेगा। सैनिकों घेर लो इन्हें सबको। और उस सैनिकों सतकेतुओं पर टूट पड़े। लेकिन कुछ ही देर बाद सतकेतु ने सारे सैनिकों को मारकर राजकुमारी को पकड़ लिया। पिताजी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। राजकुमारी तुम्हें अपने महल में ले जाएंगे। ठहरो, यदि तुम राजकुमारी को ले जाना चाहते हैं तो स्वयंवर जीत कर ले जाना, और संग्रह तुम्हें राजकुमारी को दे दूंगा। सिर इसका स्वयंवर करने वाला हूँ। ठीक है, हम राजकुमारी को स्वयंवर जीतने कर ले जाएंगे, लेकिन स्वयंवर कब होगा? पूर्णिमा के एक दिन पहले। तुम्हें एक दिन शिलाखंड से उठाकर हिमाचल पर्वत पर पहुंचकर स्वयंवर में विधि होना है। सतकेतु ने मिलकर पर्वत को भी उठा सकते हैं और शिलाखंड को भी। हमें
हमें से एक ही आकाश तक पहुँचेगा। ठीक है, आज तो हम लौट कर जा रहे हैं, लेकिन स्वयंवर वो राजकुमारी को लेकर जाएंगे। और सतकेतु अपने नगर की ओर लौट गई। उधर सतकेतु ने आतंक राजा शत्रुसेन और मृत्युंजय के पास पहुंचा। महाराज, सतकेतुओं के सिर स्वयंवर में आकर राजकुमारी को ले जाने की बात कही है। मेरी बेटी की रक्षा करो महर्षि। तुम स्वयंवर शुरू करो राजन। सतकेतु का शिलाखंड को नहीं उठा सकेंगे। इसके स्थान पर एक एकत्रित किए बिना नहीं मार सकता। मैं कोई उपाय सोचता हूँ। और उसने लौटकर जाते से महर्षि पिस्पू ने कहा, पिस्पू, तुम समा गया। तुम सब केतु को पृथ्वी से नाश कर दिया जाए। और कुछ दिनों बाद विशालकट की राजकुमारी मृगा नीली का स्वयंवर प्रारंभ हो गया। अनेक राजा के राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने पहुंचे। और धड़कते हुए शेषकेतु ने प्रवेश किया और आते ही घोषणा की, इस स्वयंवर में श्वेतकेतु ही जीतेंगे। इसलिए पलक झपकते ही दूसरे राज्य के कुमार भाग जाएं, नहीं तो अपनी सबकी हत्या कर देंगे। और श्वेतकेतु के आतंक से भयभीत होकर अन्य राजकुमार वहां से भाग गई और स्वयंवर आरंभ हुआ। सतकेतु ने शिलाखंड को उठाने की कोशिश की और वे चारों मिलकर भी उस शिलाखंड को नहीं उठा सके। तो अधिकांश सतकेतु ने मिलकर शिलाखंड को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह शिलाखंड तनिक भी नहीं हिली। नागकेतु, शिवकेतु, सूर्यकेतु भी वहां पहुंच करने लगे, लेकिन वह शिलाखंड को उठाने में दूर हिला भी नहीं सके पाए। तब मिलकर शिलाकेतु उठाने में सफल नहीं हुए। जानते हो महर्षि मृत्युंजय ने अदृश्य शक्ति शिलाखंड को उठाने से रोक रही थी। अंत में राजा सूर्यकेतु ने कहा, सूर्यकेतु, तुम सबकी अपनी परीक्षा शक्ति परीक्षा में कर चुकी है, तुम्हें असफलता नहीं मिली। ठहरो राजन, पहले हमें पराजय स्वीकार नहीं। परसों हम फिर आकर इस शिलाखंड को उठाकर पर्वत पर ले जाएंगे। ठीक है, तुम्हें एक अवसर और दे सकता हूँ, लेकिन उसके बाद राजकुमारी का विवाह कहीं भी कर देना के लिए स्वतंत्र हूँगा। हम स्वीकार है। और उस दिन सतकेतु अपने नगर की ओर लौट गए। और कृष्ण नगर में लौटकर सतकेतु ने विचार विमर्श किया, अगर हमें इस शिलाकुंड को नहीं उठाया तो हमारा अपमान होगा, और हमारे इस अपमान का बदला कालदूत ही ले सकता है। वह अकेला ही शिलाकुंड को उठा सकता है। कालदूत को वैसे भी बुलाना होगा। अगर कल पूर्णिमा की रात्रि को हम सर्वगंधा पर्वत पर एकत्रित होकर ब्रह्मा की पूजा करनी है। हाँ ठीक है, पूजा के बाद हम शिलाखंड को उठाने जाएंगे। और रात को मिलकर सूर्य के तो किनारे पर पहुंचे और उन्होंने मंथनतल पर्वत पर मंथनी करना शुरू कर दिया। और उधर समुद्र में मंथन पतालोक में भयंकर भूकंप उठ खड़ा हुआ। और अपने महल में सोया हुआ कालकेतु नींद से जगा। ओह, यह भूकंप कैसा आया है? मुझे जगाने के लिए समुद्र मंथन किया जा रहा है। इस अवस्था सर्प अवस्था पर्वत पर पहुंचना होगा। और तुरंत ही वह कालकेतु ने प्रस्थान कर दिया और अर्थात जल राशि पार करता हुआ वह कालकेतु पृथ्वी लोक पर चल दिया। और गहरे समुद्र पर पार कर कालकेतु पृथ्वी पर पहुंचा। और फिर जल्दी ही कालकेतु सर्प गंधा पर्वत पर पहुंचा। और वहां पहले से ही
अत्यंत सुकुंत उसकी परीक्षा कर रहे थे। काल केतु आ गया, अब हम पूजा आरंभ करनी होगी। और सब ने मिलकर ब्रह्मा की पूजा करने लगे और ब्रह्मा की पूजा संपन्न हुई। काल केतु ने स्वयंवर की सारी कहानी सुना कर कहा, भैया काल केतु, उस शिव शिक्षा को शिलास खंड को पर्वत पर पहुंचाकर तुम पताल चले जाना। अच्छा चलो, तुम्हारा यह काम पूरा कर देता हूँ। और वह उस दिन सब केतु काल विराटनगर में पहुंचे और काल केतु ने शिलाखंड को उठाकर ले जाने के लिए कोई कठिन कार्य नहीं हुआ। और राजा चंद्रबुद्ध ने राजकुमारी सिंदरमणि को कालकेतु को सौंप दिया। तुम विधि हुए कालकेतु, राजकुमार तुम्हें सौंपता हूँ। और कालकेतु राजकुमारी के साथ प्रस्थान किए तो राजा चंद्रसेन ने महर्षि से कहा, महर्षि कालकेतु स्वयंवर जीत कर राजकुमारी को ले गया, अब क्या करूं? मेरी बेटी को बचाइए। चिंता न करो राजन, तुम्हारी राजकुमारी को कोई आंच नहीं आएगी। कालकेतु सतकेतुओं को की ओर बढ़ रहा है। और तभी महर्षि मृत्युंजय ने पीयूष से कहा, वस्त अब तुम फिर जाकर कालकेतु को मारकर राजकुमारी को ले आओ। जो आज्ञा, मैं प्रस्थान करता हूँ। और रथ पर सवार होकर पीयूष वहाँ से प्रस्थान कर दिया। और फिर सत केतुओं को कालकेतु ने समुद्र किनारे पहुंचकर, अब तुम कृष्ण नगर लौट जाओ और राजकुमारी को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा और इससे विवाह करूंगा। नहीं भैया, अब राजकुमारी को तो मैं विवाह करूंगा, यह बहुत सुंदर है। नहीं नहीं, मैं राजकुमारी से विवाह करूंगा। और पलक झपकते ही सतकेतु और राजकुमारी को लेकर लड़ने लगे। राजकुमारी केवल मैं ले जाऊंगा, आह आह। और आपस में लड़ते लड़ते वे कालकेतु शेष रहे। तभी पीयूष ने वहां पहुंचकर अग्निबाण से सब केतु को आक्रमण कर दिया। और कुछ ही देर में सब केतु नष्ट हो चुके। और राजकुमारी, आप मेरे साथ विराटनगर चले जाइए, आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। और कुछ देर बाद पीयूष राजकुमारी को मृग लेने लेकर विराटनगर पहुंचा। महर्षि पीयूष सब केतुओं को मारकर राजकुमारी को ले आए। लेकिन महर्षि अकेले पीयूष ने सब केतुओं का विनाश कैसे किया, इसकी एक लंबी कहानी है। सब केतुओं को ब्रह्मा ने मिले पूजा करने के लिए कहा था। लेकिन जब पूजा में के लिए सभी सब केतु सर्पगंधा पर्वत पर एकत्रित हो रहे थे तो उन समय योजना के अनुसार पीयूष ने 7 सब केतुओं की प्रतीक्षा कर रहा था। और मैंने एक सब केतु को अकेले आते देखा। पीयूष, वह के इधर ही आ रहा है, बाण मारकर उसे नीचे गिरा दो। और उस समय पहुंचते ही बाण मार कर नीचे गिरा दिया। और नीचे गिरते ही मेरे आदेश पर पीयूष ने उसे रस्सियों से बांध दिया। ओह, सब केतु के रूप में सर्पगंधा पर्वत पर पहुंच गया। और इस तरह उसके वर्षों की पूजा संपन्न नहीं हुई। ब्रह्मा के वरदान के अनुसार सब केतु आपस में लड़कर शेष पीयूष ने अग्निबाणों से जला कर मार दिया। महर्षि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बेटी को बचा लिया। और राजा चतुर्भुज पीयूष से कहा, पीयूष, तुमने सब केतुओं को मारकर बहुत ही अद्भुत शक्ति का परिचय दिया है, तुम्हारी बहुत ही प्रशंसनीय है। राजकुमारी से विवाह करने की घोषणा करता हूँ। और मुहूर्त पीयूष ने राजकुमारी मृदुलालिनी से विवाह हो गया। और वायुष्मान वश तुम दोनों का जीवन सुख समृद्धि से बीते। और कृष्णनगर में पहुंचकर अपने पिता को कारागार से मुक्त करवा दिया, राजगद्दी पर बैठा दिया। और महाराज की जय हो और राजकुमार पीयूष की जय। समाप्त दोस्तों।